Good evening, students. I have brought a new chapter, chapter number 3 of Economics, class 10. As so many students have demanded that, please, sir, make a video of chapter number 3. So I decided to make a video of chapter number 3, Economics, Money and Credit. It's a very interesting chapter. So be with me. So I'm going to start the chapter. The first topic is money as a medium of exchange. What is money? You can say money. आप पैसों का इस्तेमाल रोज़ करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो पैसों का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मनी को कहा जाता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हर लेन देन में पैसों का इस्तेमाल होता है। द यूज ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। रुपए का, पैसों का जो इस्तेमाल है हमारे रोज के जिंदगी में होता है। लुक अराउंड यू एंड यू वुड इजीली, आप अपने आसपास देखिए और आराम से आप पहचान पाइएगा कि हर तरह के ट्रांजैक्शन would easily be able to identify several transactions involving money in any single day। किसी एक दिन में मनी का हर तरह का लेन देन होता है, ठीक है। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज? क्या आप किसी इस तरह के कामों का, इस तरह के कार्यों का लिस्ट बना सकते हैं? बिल्कुल। इन मेनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। इस तरह के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में गुड्स को, ठीक है, आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। मनी को इन मेनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शन, बहुत सारे लेन देन में ये अब देखेंगे कि सामान को खरीदना और बेचना पैसों के द्वारा ही किया जाता है। इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, कुछ लेन देन में आप ये देखेंगे कि आप असल में देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर, वो उसमें पैसे आप देते नहीं हैं, आप ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। मतलब कि सर्विसेज के बदले आप उसको, उसकी सेवा लेने के बदले आप उसको पैसा देंगे, ठीक है। सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी, आप उसको बाद में पैसा देंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? कभी आपने सोचा है कि आखिर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन हम लोग पैसों में ही क्यों करते हैं? द रीजन इज सिंपल, कारण बिल्कुल साधारण है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन easily exchange it for many commodity or service that he or she might want। जिस आदमी के पास या किसी भी आदमी के पास पैसा होता है वह आसानी से किसी भी सामान को, किसी भी सेवा को ले सकता है पैसे के बदले, ठीक है, जो वो चाहता है। Thus everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things that they want। फिर क्या है? Thus everyone prefers, सारे लोग क्या है उसमें प्रेफर करते हैं, किसमें? हम लोग प्रेफर करते हैं, सारे लोग पैसों के ही रूप में चाहते हैं कि मुझे सब कुछ मिले, ठीक है, मैं जो काम करूं वो पैसे के रूप में ही मुझको मिले, ठीक है। देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स, commodity can easily exchange, a person holding or she might want, thus everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things that they want। फिर वो जो चाहते हैं वो खरीद लेते हैं उस पैसों से जो उनको मिलता है। टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चरर, चलिए एक केस में लेता हूँ, जूते जो बनाते हैं, एक जूता एक बनाने वाला है, ठीक है, एक जूता मैन्युफैक्चरर है, वह क्या है, ही वॉन्ट्स टू सेल शूज इन द मार्केट, वो अपने जूते को बेचना चाहता है ओपन मार्केट में, एंड बाय व्हीट, और उसके बदले वो गेहूं खरीदना चाहता है। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी, वह अपने जूते को पैसों से वो बदलना चाहता है, मतलब ऐसे आदमी को ढूंढना चाहता है और उसी पैसे से वो गेहूं भी खरीदना चाहता है। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर व्हीट, और उस पैसों से वो गेहूं खरीद लेगा। इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoe for wheat without the use of money। अब तुम ये सोचो, कल्पना करो
कि अगर जूते को डायरेक्ट अगर उसको गेहूं से बदलना हो तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना होगा। सोचो, ही वुड हैव टू लुक फॉर अ व्हीट ग्रोइंग फार्मर। सबसे पहले तो उसको एक गेहूं उगाने वाले किसान को ढूंढना होगा या आदमी को ढूंढना होगा, हु नॉट ओनली वांट्स टू सेल व्हीट, वो न कि सिर्फ वो गेहूं ही ना बेचना चाहे बल्कि वह उस जूते को भी लेना चाहे उसके बदले में। वांट्स टू सेल व्हीट बट ऑल्सो वांट्स टू बाय द शूज इन एक्सचेंज, बदले में वो जूता भी खरीदे। ऐसा भी वो उसके साथ होना चाहिए, तब ना वो सिर्फ गेहूं दे देगा और जूता लेगा ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ। दैट इज बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय। देख लो, इसको कहते हैं बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियां जो हैं सहमत हो बेचने और खरीदने को अपने अपने सामान को। हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? गुड्स एक्सचेंज बाय गुड्स, इसके लिए। What a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy. मतलब जो आदमी what a person desire, एक आदमी जो कि खरीदना चाहे ने जो बेचना चाहे उसी तरह से अगला भी खरीदना चाहे वो सामान को जो वो बेचे। इन ए बार्टर, इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम। इन ए बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम क्या है? सामान के बदले सामान है, वहां पैसा का कोई यूज नहीं होता है। यहाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। यहाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो एसेंशियल फीचर है। ठीक है, चलिए। इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, उसी तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जहां मनी इस्तेमाल में है, पैसों का इस्तेमाल होता है। मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप। मनी क्या है? वह इंटरमीडिएट स्टेप मतलब ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। स्टेप एलिमिनेट, जिससे कि एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो नीड है वो खत्म कर देता है। कौन? मनी। ठीक है। इट्स सो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी, इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर। अब ये बहुत आवश्यक नहीं है कि जूता बनाने वाला उसी किसान को ढूंढे जो किसान गेहूं उगाता हो, हु विल बाय हिज शू, और फिर उसका जूता भी खरीद ले, एंड एट द सेम टाइम सेल हिम व्हीट, और गेहूं भी बेच दे। ऑल ही हैज टू डू इज, अब सिर्फ उसको यही करना है, टू डू इज फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज, अपने उसके जूते के लिए एक खरीदार ढूंढे। वंस ही हैज एक्सचेंज हिज शूज फॉर मनी, एक बार वो जूता खरीदार आया और जूता ले गया और जो पैसा देगा, ही कैन परचेज व्हीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। आराम से वो अपने किसी भी सामान को वो उस पैसे से खरीद सकता है, चाहे गेहूं हो या कोई भी चीज हो। सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। मनी क्या है? वो एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, फिर वो एक्सचेंज प्रोसेस का इंटरमीडिएट के रूप में, एक्सचेंज प्रोसेस में इंटरमीडिएट का काम करता है। मतलब वह ब्रिज का, फिर से वह आदान प्रदान का मेन जो जोड़ने का काम वो करता है। इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अदला बदली मतलब लेन देन का काम करता है। अब आ जाओ, अगला टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, पैसों का आधुनिक रूप। We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transaction. हम लोगों ने ये देखा कि मनी जो है वह मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे बड़ा अच्छा काम करता है किसी भी लेन देन में। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का जब तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, शुरुआत नहीं हुआ था सिक्कों का, अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे सिंस द वेरी अर्ली एजेस, बहुत सालों से, बहुत साल पहले से इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैटल, मतलब अनाज और जानवरों को इस्तेमाल वो करता था पैसों के रूप में। देयर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स, उसके बाद फिर धातु के सिक्के आ गए, जैसे सोने के, चांदी के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी।
वह पिछले सेंचुरी तक भी ये काम आया, मतलब 1700 1800 तक भी काम आया बहुत ज़्यादा। अब आ जाओ करेंसी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। आधुनिक रूप जो है पैसों का, उसमें करेंसी आता है, जैसे पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, कागज के नोट और सिक्के। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मतलब पहले की तरह नहीं कि जो पहले इस्तेमाल होता था उस तरह का ये पेपर नोट और कॉइन नहीं है। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल। आधुनिक जो रुपए हैं, आधुनिक पैसे जो हैं, वह महंगे धातुओं से बने नहीं होते हैं, जैसे सोने से, सोना, चांदी, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सब से बने नहीं होते हैं। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, और ग्रेन और कैटल की तरह रोज का इस्तेमाल ये नहीं है। दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, कभी कभी जब यूज हो तभी लाना है। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। मॉडर्न करेंसी जो है खुद से इस्तेमाल नहीं होगा, उसको आप करेंगे तभी होगा। देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब बताओ मुझे कि आखिर यह मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे क्यों एक्सेप्ट किया जाता है। पूरे भारत में और किसी भी लेन देन में पैसों का इस्तेमाल आसानी से क्यों होता है। इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको इसलिए सब जगह स्वीकारा जाता है भारत में किसी भी जगह, क्योंकि करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये जो नोट है, हमारे कागज़ के नोट और सिक्के, ये भारत की हमारे देश की सरकार के द्वारा ऑथराइज किया गया है, ठीक है, उसको कंसिडर किया है कि सबसे ये लीगल टेंडर है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक मीन्स ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नोट छापने के अधिकारी है, सिर्फ नोट उन्हीं को अधिकार है छापने का, ठीक, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार के अवज में। एज पर इंडियन लॉ, भारतीय कानून के हिसाब से, नो अदर इंडिविजुअल, कोई एक आदमी या कोई एक संस्था नहीं है जो कि नोट को छाप सकते हैं सिवाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। मोरओवर द लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, ठीक है। मोरओवर द लॉ, इस तरह से जो कानून है वह कानूनी तौर से ये मानते हैं द यूज ऑफ रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, मतलब किसी भी लेन देन में, किसी भी पैसों का खरीद फरोख्त, देना लेना, पैसा लेना या पैसा देना आप रुपए में कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजैक्शन। किसी तरह का कोई आदमी अगर रिफ्यूज़ करता है, मना करता है कि मैं रुपए नहीं लूँगा इंडियन रुपी, तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडिया, अगर वो नहीं करेगा तो। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़, मतलब कानूनी तौर से वह मना नहीं कर सकता है रुपए को एक्सेप्ट करने में। हेंस द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस तरह से रुपए जो है सारे लोगों के द्वारा भारत में स्वीकारा गया है, स्वीकार किया जाता है। अब हमारे पास आइए एक अगला टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं आप, वह क्या है, वो आपका ही पैसा है, ठीक है, वो आपका ही पैसा है, बस फर्क क्या है, वो बैंक में जमा है, आपके हाथ में नहीं है, खर्च नहीं कर सकते हैं जब चाहें, मतलब आपको जाना पड़ेगा बैंक, वो लेना होगा, आप ही का पैसा है, सेफ है। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनीज एज डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, दूसरा रूप जो है पैसों का, वह ये कह सकते हैं लोगों के हाथ में, वह बैंक के साथ जो जमा है पैसा, डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कभी कभी किसी समय पे लोगों को, पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स, लोगों को कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, मतलब कि रोजमर्रे की खर्चे के लिए, डे टू डे नीड्स, आवश्यकता के लिए रोज की। फॉर इंस्टेंस, वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये लीजिए कि कोई वर्कर है जो अपनी सैलरी उठाता है कब, मंथ के एंड में, हैव एक्स्ट्रा, लेकिन हाँ उसके पास फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा कैश रहता है बिगिनिंग, अगले मंथ के बिगिनिंग में एक्स्ट्रा कैश रहता है। तो वो कैश के साथ व्हाट डू पीपल डू,
विद दिस एक्स्ट्रा कैश, क्या करता है वो एक्स्ट्रा कैश के साथ? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स, वह बैंक में जाकर वो जमा कर देता है। बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम, अगर बैंक अकाउंट है तो जमा कर देगा, नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें जमा कर देगा वो। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स, मतलब आपके पास उसके पास डिपॉजिट नहीं है तो वह जमा करे और उसके बदले उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ, इस तरह से लोगों का पैसा क्या है? सेफ भी है और उसके बदले उसको बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, और कुछ पैसा इंटरेस्ट में भी मिल रहा है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, लोगों के पास ये भी प्रावधान है कि जब मन चाहे पैसा वह निकाल सकता है, जब उसको आवश्यकता पड़े तब। सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, मतलब अतः ये मानिए कि जो आपके बैंक में आपका पैसा बैंक में जमा है वह कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सकते हैं अपने डिमांड पे। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, जब मन करे तब निकाल सकते हैं, तब इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर्स अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, ये क्या है? एक अलग से कुछ सुविधा देता है। क्या सुविधा है? पढ़िए। इट इज दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, ये आप कर सकते हैं कि विच लेंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, मतलब बहुत अति आवश्यक भूमिका जो है पैसा प्ले करता है। एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ इच मनी, कुछ खास तरह के गुण है उसमें। दैट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ, अदला बदली करने का गुण। यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश, आपने सुना होगा कि पेमेंट जो है कैश में नहीं चेक में किया जा रहा है। ठीक है, कैश की जगह। फॉर पेमेंट थ्रू चेक, अगर आप चेक से पेमेंट करना चाहते हैं, द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, लेकिन जो देगा उस पेयर का उस बैंक में जहां वो भेज रहा है अकाउंट होना चाहिए। मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट का चेक वो आदमी के नाम पे दे देगा, स्पेसिफिक अमाउंट। अ चेक इज अ पेपर, चेक वह कागज है जो कि बैंक को बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि आप जो बंदा लेके आया है या चेक बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, जो बंदा चेक लेके आया है उसको लिखे गए अमाउंट को उस जो आदमी का चेक लेके आया उसके अकाउंट से, पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज द नेम चेक हैज बीन इशूड, जिसका नाम उसमें इशू है उसको देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं चेक पेमेंट्स। तो चेक पेमेंट्स इजीली आप कर सकते हैं। देखिए आपने ये चेक का इमेज है, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए अगला इसी में है, अभी पूरा नहीं हुआ है। Thus we see that demand deposits share the essential feature of money। आप ये कह सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट जो है वह बहुत खास तरह के अति आवश्यक गुण ये शेयर कर रहे हैं। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। ये चेक फैसिलिटी जो है वो आराम से डिमांड डिपॉजिट जो है करके आराम से पैसा उठा सकता है कभी भी, ठीक है, कैश के बगैर। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, डिमांड डिपॉजिट जो है वह आराम से मीन्स ऑफ पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है। अलॉन्ग विथ करेंसी दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, वह कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है? अलॉन्ग विथ करेंसी दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, वह मॉडर्न इकोनॉमी आधुनिक अर्थव्यवस्था में वह पैसों का इस्तेमाल करते हैं उसमें। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक्स प्ले हियर, ये आप याद रखिए जो बैंक प्ले करता है यहाँ इंपॉर्टेंट रोल। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स, लेकिन बैंक के लिए कोई भी डिमांड डिपॉजिट नहीं है, मतलब जब चाहे वो निकाल नहीं सकते हैं।
एंड नो पेमेंट्स बाय चेक्स अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। इस सब जो डिपॉजिट है उसके तरफ से उसके अगेंस्ट कोई चेक इशू नहीं किया जा सकता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जो आधुनिक रूप है पैसों का, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। याद रखना, मतलब कि कोई भी पैसा का लेन देन चेक के द्वारा, बट फॉर दैट बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो बैंक्स बाय चेक्स अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। ठीक है, कोई बैंक पेमेंट नहीं होगा, कोई पेमेंट नहीं बाय चेक के द्वारा दीज डिपॉजिट्स, ये जो जमा कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, आप जो है रुपए का, मुद्रा का आधुनिक रूप जो दिया है, करेंसी एंड डिपॉजिट्स, करेंसी हो गया पैसा और डिपॉजिट जो जमा है, आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। वह क्लोजली लिंक्ड है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के। चलो अगला टॉपिक है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। बैंक के जो लोन एक्टिविटीज होते हैं वो क्या हैं? अच्छा ठीक है, मैं अगले वीडियो में मैं लोन एक्टिविटीज को बताऊंगा। थैंक यू।